बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 6, एक पहाड़ और गुलहरी। इसमें हम पढ़ रहे हैं बी लिफ्ट 26, गुरोही अल्फाज मुतलाजिम अल्फाज का तसव्वुर समझ सके। प्यारे बच्चों, इससे पहले के गरोही अल्फाज मुतलाजिम अल्फाज आपको समझाए जाए, ये सरगर्मी जल्दी से कर लें। मुतलाजिम या गरोही अल्फाज क्या होते हैं? आज का सबक बहुत ही मजेदार होने वाला है। और जब आप सुनते हैं गर्मी तो इससे मुतल्लिका अल्फाज आपके जहन में क्या आते हैं? गर्मी से फौरन ही सूरज हमारे जहन में आ जाता है, तेज धूप आ जाती है, इसके बाद हम गर्म हवा, जो लू जो चलती है, उसके बाद साया, और फिर ठंडा पानी, प्यास। ये तमाम अल्फाज गर्मी के गुरोही अल्फाज हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी तारीफ क्या है। वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम हो, यानी वो अल्फाज जिनको जबान से अदा करते वक्त या सुनकर उनसे मुताल्लिक बहुत से अल्फाज फौरन जहन में आ जाएं, उनको गुरोही अल्फाज कहते हैं। स्कूल के गुरोही अल्फाज देख लेते हैं। जमात का कमरा, मुअल्लिमा, स्कूल का मैदान, तलबा, सदरे मुअल्लिम, ये तमाम स्कूल के गुरोही अल्फाज हैं। इसके बाद पहाड़ के गुरोही अल्फाज क्या होंगे? पहाड़ जहन में आए तो उसके साथ ही हमें बर्फ जहन में आ जाती है। बर्फ के साथ ही हमें आबशार, झाड़ियां, पत्थर, दरख्त, जो कुछ भी पहाड़ पर मौजूद होता है, हमें वो सब चीजें याद आ जाती हैं। अब आप बताइए कि आप लफ्जी जासूस बनने के लिए तैयार हैं? हमने कुछ उसूल सीख लिए। अब वक्त है कि एक दिलचस्प खेल का, कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, मश्क शुरू होने वाली है। अब आपने क्या करना है? बरसात एक गुरोही लफ्ज है, इसके मुतल्लिका अल्फाज जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन से होते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। बरसात में बादल आते हैं, घटा, हवा, आंधी, बारिश, और इसके अलावा गरज चमक, पकवान, ये तमाम चीजें जो है वो बरसात के गुरोही अल्फाज हैं। इसी तरह बस्ता ले लें। बस्ते में क्या कुछ होता है? कॉपियां, पेंसिल, लंच बॉक्स, किताबें, रबड़, ये तमाम अल्फाज जो है वो बस्ते के गुरोही अल्फाज हैं। इसी तरह बाजार को ले ले। बाजार में क्या कुछ होता है? ठेले होते हैं, रश होता है, सामान होता है, खरीदार होते हैं, दुकानें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा भी जो कुछ आपको दुकानों के अलावा बाजार में नजर आता है वो सब आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर के गुरोही अल्फाज देख लेते हैं। सीपीयू, स्क्रीन, कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। इसके अलावा जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर होता है वो सब इसके गुरोही अल्फाज हैं। इसके बाद हम बाग के चमन, बाग को कहते हैं, इसके गुरोही अल्फाज देख लेते हैं। बाग का नाम जैसे ही हमारे जहन में आए, हमें घास, दरख्त, तितलियां, पौधे, फूल, इसके अलावा झूले और दरख्त वगैरह भी हमारे जहन में आ जाते हैं। अब ये एक मुअम्मा है। इस तस्वीर को गौर से देखें, इसमें बताइए कौन से गुरोही अल्फाज छुपे हुए हैं। ये देखें, गुरोही अल्फाज जो मुझे नजर आ रहे हैं, बच्चे बताएंगे कि ये किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया, ये हरूफे तहज्जी के गुरोही अल्फाज हैं। अब हम देख लेते हैं आसमान के गुरोही अल्फाज। सूरज, चांद, सितारे, बादल, परिंदे, सैयारे, कहकशा। रेलवे स्टेशन के क्या होंगे? इंतजारगाह, ठेले, कुली, टिकट घर, आरजी दुकानें, टिकट वगैरह। अब हम देख लेते हैं घर के गुरोही अल्फाज। कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, गुसल खाने, बावर्ची खाना, सहन, बर्तन। और अगर हम देखें ये किसके गुरोही अल्फाज हो सकते हैं? डॉक्टर, नर्स, मरीज, अद्वियात, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस। जी हाँ, बिल्कुल, ये अस्पताल के गुरोही अल्फाज हैं। इसी तरह इमाम, नमाजी, मुअज्जिन, जाए नमाज, वुजू, कुरान पाक, टोपियां, ये कहाँ का गुरोही अल्फाज हैं? शाबाश, सही बताया, मस्जिद के।
शाबाश, आप सबने ग्रोही अल्फाज सीख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को ग्रोही अल्फाज समझ में आ गए होंगे। इनको मतलाजिम अल्फाज भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में आता है कि मतलाजिम अल्फाज कौन से होते हैं या कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए ग्रोही अल्फाज होते हैं। ग्रोही अल्फाज वो होते हैं जिनका ताल्लुक एक बहुत बड़े ग्रोह से होता है। जैसे आसमान है, उस पर बेशुमार चीजें, वो तमाम आसमान के ग्रोही अल्फाज हैं। आज का सबक ये है जो कि आपको बताया जा चुका है कि ग्रोही अल्फाज का ताल्लुक एक खास ग्रोह से होता है, और जो वो जिस चीज का नाम लिया जाए उससे मुतल्लिका जितने भी अल्फाज होंगे वो ग्रोही अल्फाज होंगे। तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपको दिया गया है। आपने इन तमाम अल्फाज के ग्रोही अल्फाज लिखने हैं, और वर्कबुक का ये सफ़ा भी आपने कमराए जमात में करना है। इसके बाद निखार का ये सफ़ा आपने घर जाकर मुकम्मल करना है और ग्रोही अल्फाज लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।